दोस्तों हाईरिच ऑनलाइन शॉपी जिस पर 16,000 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है, उस हाईरिच ऑनलाइन शॉपी नाम की कंपनी के एमडी के.डी. प्रतापन को 3 फरवरी 2026 में बेल मिल चुकी है। लेकिन जो हाईरिच कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में एक सवाल आता है कि क्या बेल मिलने से कंपनी दोबारा रिस्टार्ट होगी या फिर जो इन्वेस्टर्स का पैसा था वो मिलेगा या नहीं। यहाँ पर सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लें कि बेल मिलना और कंपनी का रिस्टार्ट होना दोनों अलग अलग पहलू हैं। यहाँ पर जो के.डी. प्रतापन को बेल मिली है इसका मतलब है कि कोर्ट ने इनको टेम्परेरी बेल दी है, ना कि परमानेंट। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ट्रायल असेट्स पर दोबारा एक्शन हो सकता है। यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि बेल का मिलना यह नहीं दर्शाता है कि कंपनी क्लीन है। बहुत से लोगों के मन में अब सवाल उठता है कि के.डी. प्रतापन की बेल के बाद कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि अगर कंपनी के बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं या फिर ईडी और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो कोर्ट के ऑर्डर के बिना कंपनी का नॉर्मल रीस्टार्ट होना मुश्किल है। ऐसे केसेस में कोर्ट के पास सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो केस को चलने दे और अकाउंट्स को फ्रीज रखे, या फिर कंपनी का जो पैसा है, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है या फिर जो असेट्स हैं उनका ऑडिट यानी कि हिसाब किताब किया जाए और उसके बाद उसकी नीलामी की जाए, या फिर सब कुछ क्लियर रहा तो कोर्ट ऑर्डर देता है जिसके बाद कोर्ट ऑर्डर की परमिशन के साथ कंपनी को दोबारा रिस्टार्ट किया जा सकता है। यानी कि बेल मिलने से कंपनी का रिस्टार्ट होना कंफर्म नहीं होता। अब यहाँ पर बात आती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं इनके पैसे का क्या होगा। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि पैसा बैंक अकाउंट्स में है और अकाउंट्स फ्रीज हैं, तो हमारे पैसे का क्या होगा। तो यहाँ पर 2 कंडीशन आती हैं कि या फिर कंपनी क्लीन साबित होती है और कंपनी के बिजनेस को रिस्टार्ट किया जाता है, और अगर कंपनी क्लीन नहीं होती है तो इन्वेस्टर्स का पैसा कब और कितना लौटाना है ये कोर्ट डिसाइड करता है। अभी तक मैंने इस वीडियो में जो भी बताया है ये कोर्ट का प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर पर्सनली देखा जाए तो यहाँ पर हाईरिच कंपनी ने बहुत से लोगों को करोड़पति बनाया है और ना ही किसी के साथ स्कैम हुआ है। यहाँ पर मोस्टली जो एफआईआर दर्ज कराई गई वो लोगों से फोर्सफुली कराई गई थी, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जब भी किसी कंपनी पर कंप्लेन होती है और कंपनी का जो केस होता है वो कोर्ट में पहुंचता है तो किसी भी कंपनी के लिए चाहे वो कितनी भी ज्यादा क्लीन हो या फिर कंपनी 1000% रिटर्न क्यों ना दे चुकी हो अपने कस्टमर्स को, उसका कोर्ट से निकलना मुश्किल हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि कंपनी के एमडी की बेल होने से जो लोग बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हैं उनको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी बड़े बड़े केसेस में जजमेंट आना बाकी है, और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि जो जजमेंट आए वो कंपनी के फेवर में ही है। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।